Hello students, good morning. Welcome back to your English class. Students, today we are going to study chapter number 5 from your class 8 NCERT English reader book Honeydew, and the title of this chapter is The Summit Within. What's the meaning of these words? Summit means top, शिखर. Within means inside you या फिर जो आपके अंदर मौजूद हो. Okay? You will understand the deep meaning of this title once we get into the reading of this chapter. Before reading, let me tell you that The Summit Within is the story of experiences of Major HPS Ahluwalia, underline this word, HPS Ahluwalia, who was a member of first successful Indian expedition to Mount Everest. 1965 में एक दल मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक दल गया था माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए, और उनमें से ही एक मेंबर थे एचपीएस आहलूवालिया, जिन्होंने सक्सेसफुली वहाँ पे चढ़ाई करी अपने कंपेनियंस के साथ. और उन्होंने इस चैप्टर में अपनी जितनी भी फीलिंग्स जो थी उनकी उस वक्त माउंट एवरेस्ट पे ट्रैकिंग करते हुए उसको शेयर किया है. Now let us hear his story in his words, climbing the summit and then more difficult task of climbing the summit within. Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. एचपीएस आहलूवालिया यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहते हैं कि जब मैं माउंट एवरेस्ट के शिखर पे पहुँच गया और जब वहाँ खड़े होकर देखा तो उनके अंदर बहुत सारे इमोशंस अरोज हो रहे थे. सर्ज मीन्स अरोज होना, उभरना. तो एज वी ऑल नो, माउंट एवरेस्ट बहुत ही सबसे ऊंची पहाड़ी है, और वहाँ पे उस शिखर पे पहुँचना कितना डिफ़िकल्ट टास्क है. लेकिन एक बार आप जब पहुँच जाते हो तो आपके अंदर कितने सारे इमोशंस अराउज होने लगते हैं. तो आहलूवालिया भी यही बताते हैं कि उस वक्त उनके अंदर बहुत सारे इमोशंस अरोज कर रहे थे, बहुत ही इंटेंस फीलिंग आ रही थी. और वहाँ से वो देख रहे थे कि मीलों दूरी तक उनको पैनोरामिक व्यू दिखाई दे रहा था. पैनोरामिक व्यू मीन्स वाइड व्यू ऑफ एनी एरिया. जैसे आप चौड़ाई में जब दूर तक कोई चीज़ देख पाते हो, कोई दृश्य देख पाते हो, तो उसे पैनोरामिक व्यू बोलते हैं. तो नाउ यू कैन इमेजिन योर सेल्फ कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे जब आप खड़े हो तो आपसे नीचे जितनी भी, क्योंकि सारी चीज़ अब आपके नीचे है, और वहाँ से आप दूर तक फैली हुई वादियाँ, पहाड़ों को देख सकते हो. तो इसी तरह से आहलूवालिया भी वहाँ पे इस चीज़ को विटनेस कर रहे थे, इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे थे. उनको सारी जितनी भी आसपास की जो भी पहाड़ियाँ थी या जो भी वादियाँ थी, वो जो जितने भी दृश्य थे वो एक पैनोरामिक व्यू में उनको नज़र आ रहे थे, और उनके अंदर बहुत सारे इमोशंस उभर रहे थे. और उन्होंने कहा कि उन सारे इमोशंस में, उन सारी फीलिंग्स में जो सबसे इंटेंस फीलिंग थी, जो सबसे डोमिनेंट करने वाली, उनके ऊपर जो हावी थी, इम्पॉर्टेंट फीलिंग थी, वो थी ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी मीन्स हम्बलनेस, विनम्रता. क्योंकि वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे खड़े थे, और वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको ऐसा फीलिंग आती है कि आप ईश्वर से कनेक्टेड हो. और जब आप ईश्वर से कनेक्टेड होते हो तो आपके अंदर कोई भी दूसरी फीलिंग जैसे कि जेलेसी या कंपटीशन या कोई भी दूसरी फीलिंग्स मैटर नहीं करती है. आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही फीलिंग होती है, एक ही इमोशन होता है, वो होता है हम्बलनेस, विनम्रता, ह्यूमिलिटी. तो इसी तरह से आहलूवालिया को भी उस वक्त ह्यूमिलिटी वाली फीलिंग आ रही थी. He further said, the physical in me seemed to say, thank God it's all over. However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? उन्होंने कहा कि जो मेरे अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ थी, मीन्स उनकी जो जब आप इतना इफ़र्ट्स लगा के, इतनी मेहनत करके, ट्रैकिंग करके आप किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हो, और कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा जो पहाड़ है, सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, उस पे, तो उनके अंदर की जो फिज़िकल स्ट्रेंथ थी वो बार बार ईश्वर का शुक्र अदा कर रही थी, बार बार थैंक गॉड, ईश्वर का शुक्र अदा कर रही थी कि अब वो फाइनली उनकी जो जर्नी है, जो ट्रैकिंग, जो चढ़ाई है, वो एंड हो चुकी है और वो अभी भी ज़िंदा है, विच मीन्स ये उनके लिए एक अच्छी बात है. लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे उस वक्त बहुत ही ज़्यादा जुबिलेंट होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा खुश होना चाहिए, और लेकिन इसके बजाय उनके अंदर जो फीलिंग आ रही थी, उनके अंदर एक टिंज ऑफ सैडनेस. टिंज मीन्स
ट्रेस और शेड मीन्स किसी चीज़ की जब आपके अंदर थोड़ी बहुत जो फीलिंग आती है, उनके अंदर वो सैडनेस वाली फीलिंग आ रही थी, थोड़ी थोड़ी सैडनेस मीन्स वो उदास थे। क्यों थे? उन्होंने अपने आप से ही कहा कि क्यों था मैं उदास, ये जो मेरे अंदर फीलिंग थी कहीं ये इस वजह से तो नहीं था कि मैंने अल्टीमेट को ही अचीव कर लिया था। अल्टीमेट मीन्स जो सबसे अंत में, मीन्स किसी चीज़ का अंत जब होता है तो आप जब उसको ही अचीव कर लेते हो, उसको पा लेते हो। और उन्होंने जो दुनिया की सबसे हाईएस्ट चोटी थी, पीक थी, उस पे उन्होंने जीत हासिल कर ली थी, उसको पा लिया था, तो अब उसके ऊपर कुछ नहीं था। तो क्या ये जो उनके अंदर जो सैडनेस वाली जो टिंज ऑफ सैडनेस था इस वजह से था? क्योंकि अब इसके आगे कोई भी ऊंचाई नहीं थी जिस पे वो चढ़ाई कर सके, क्योंकि जितनी भी रोड्स और जो भी रास्ते थे वहाँ से जो भी जा रहे थे वो सारे नीचे की तरफ जा रहे थे, उससे ऊपर उनको कुछ भी नहीं था। तो इसलिए हो सकता है कि उनके अंदर थोड़ी सी सैडनेस वाली फीलिंग आ रही थी। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by deep sense of joy and thankfulness. It is a joy which lasts lifetime. उन्होंने कहा कि एवरेस्ट की जो शिखर है उस पे चढ़ने के बाद आप खुशी से भरपूर हो जाते हो, आपके अंदर एक बहुत ही डीप सेंस हो जाता है जॉय का, मीन्स आप बहुत आनंदित हो जाते हो और शुक्रगुजार होते हो ईश्वर का। और ये एक ऐसी खुशी होती है जो हमेशा लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। मीन्स जब भी आप उसको रिकॉल करोगे उस मेमोरी को, तो उसके साथ जो आपको खुशी मिली थी वो दोबारा से आप उसको फील करोगे। तो इस तरह से वो लाइफ टाइम आपके साथ बनी रहेगी। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। द मैन हु हैज़ बीन द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। उन्होंने कहा कि जो एक्सपीरियंस है इस माउंट एवरेस्ट को पर चढ़ाई करने का, वो बिल्कुल ही इंसान को बदल देता है। एक बार अगर आपने किसी माउंटेन पे चढ़ाई कर ली तो आप दोबारा से वही इंसान जो पहले थे वैसे कभी नहीं हो सकते। आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस, स्पिरिचुअल चेंजेस आ जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि इंसान दोबारा से वैसा नहीं रह पाता जैसा वो पहले था, मीन्स वो और बेटर पर्सन बन जाता है। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. अब उन्होंने इस माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को इसी कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरी जो एवरेस्ट है, जो समिट है, मीन्स शिखर है, उसकी चढ़ाई के बारे में बोला कि अगर मैं अपने जो एक्सपीरियंस को सोचूं कि जो मैंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की वो बहुत ही मुश्किल थी, लेकिन यहीं पे मैं एक दूसरे शिखर की भी बात करना चाहूँगा जो कि होती है हमारे अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, हमारे मन के अंदर। द समिट ऑफ द माइंड, उसको क्या कहते हैं? समिट ऑफ द माइंड मीन्स आपके मन का जो शिखर होता है, आपके अंदर जो शिखर होता है, आपको उसको पाना होता है। वो कहीं से भी कम नहीं है किसी भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से। मीन्स अगर आप कंपेयर करें अगर आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई और आपके अंदर जो खुद है जिसको आपको जीत हासिल करनी है अपने मन के अंदर, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, किसी भी एम को हासिल करने के लिए, तो उतनी ही मुश्किल है वो चढ़ाई जैसे कि माउंट एवरेस्ट की है, और ये कहीं से भी आसान नहीं है। लेट्स गो फर्दर। इसी वजह से इस चैप्टर का नेम समिट विद इन दिया गया है, क्योंकि एलुवालिया ने अपनी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को रिलेट किया है अपने अंदर की, जो हम अपने अंदर को जब पाते हैं, जो हमारा हाईएस्ट ह्यूमैनिटी होती है, मीन्स ह्यूमैनिटी आपके अंदर इंसानियत के तौर पे जो आपके अंदर एक ट्रेट होता है, उस हाईएस्ट पॉइंट को अचीव करना। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, exhaustion means fatigue, बहुत ही ज़्यादा थक जाना, I began asking myself the question why I had climbed Everest. Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? उन्होंने कहा कि जब समिट से, उस शिखर से वापस आने के बाद भी जब बहुत ही ज़्यादा मेरे अंदर फिज़िकल एग्जॉशन हो रहा था, मींस बहुत ही ज़्यादा जब वो थकावट फील कर रहे थे, जबकि अब उसका एहसास भी उनको बहुत ही कम होने लगा, तो उन्होंने अपने आप से ही पूछा कि मैंने क्यों चढ़ाई की, मैं माउंट एवरेस्ट पे क्यों चढ़ा। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना क्यों मेरा सपना बन गया, क्यों मेरे इमेजिनेशन पे ये हावी था पूरे टाइम। इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन येस्टरडे, विथ एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट। उन्होंने कहा कि ये पहले भी लोगों ने किया है और
अब ये पास्ट हो चुका है, लेकिन क्योंकि अब वो चढ़ाई कर चुके हैं, उसके बाद की बात वो बता रहे हैं, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है हर एक पासिंग डे के साथ और ही ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, एक्टिव होता जा रहा है उनके माइंड में। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे। उन्होंने कहा कि क्या आगे चल के धीरे धीरे मेरी जो मेमोरीज हैं इसके साथ जुड़ी वो क्या धुंधली पड़ जाएंगी। All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains। और इसी तरह से सोचते हुए उनके माइंड में एक और थॉट उभर आता है कि वो क्वेश्चन करते हैं अपने आप से ही कि लोग क्यों पहाड़ों पे चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, और ये इस क्वेश्चन का आंसर करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड, बिकॉज इट इज़ देयर, इट प्रेजेंट ग्रेट डिफिकल्टीज, मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोग कहते हैं कि चलो, कुछ लोग में ऐसा शौक होता है कि हाँ मुझे ये काम करना है, ये पहाड़ चढ़ने हैं, एडवेंचरस काम करना है, तो इसलिए वो करते हैं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों के लिए ये एक चैलेंज होगा, और क्योंकि इंसानी जो एक ट्रेट होता है, एक ह्यूमन ट्रेट होता है कि उसे डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करना, मीन्स परेशानियों को चैलेंज करना, उससे लड़ना, उसे ख़त्म करना, बहुत ही ज़्यादा कुछ लोग इसमें इंजॉय करते हैं, मज़ा करता है, उनको मज़ा आता है ऐसा करने में। तो हो सकता है इस वजह से वो लोग पहाड़ों पे चढ़ते हों। नाउ दी ऑब्स्टिकल्स मीन्स रुकावट, बाधा। दी ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल। ए क्लाइंब टू ए समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। और उन्होंने कहा कि जितनी भी रुकावटें आती हैं एक पहाड़ को चढ़ने के लिए, वो फिजिकली होती हैं। मीन्स फिजिकली जब आप चढ़ते हो, शारीरिक तौर पे जब आप ट्रैकिंग करते हो, चढ़ाई करते हो, तो आपके बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है, बाधाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक माउंटेन, एक जो समिट है, उस चोटी की जो चढ़ाई होती है, उसमें आपका बहुत ही ज़्यादा एंड्योरेंस लगता है, मीन्स सहनशीलता की बहुत ज़रूरत होती है। आपके अंदर परसिस्टेंस होना चाहिए। परसिस्टेंस मीन्स किसी काम को लगातार करते रहना, मीन्स डिटर्मिनेशन आपके अंदर होना चाहिए कि नहीं, मुझे ये करना है तो करना है। विल पावर होना चाहिए, मीन्स आप चाहे जितना भी परेशानियों का सामना कर लें, आप गिव अप नहीं करेंगे। ये आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो अगर आपको एक समिट या किसी शिखर पे चढ़ाई करना है, तो आपके अंदर ये 3 क्वालिटीज़ होनी बहुत ज़रूरी है: एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़ इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। अगर ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, तो ये बिल्कुल जैसे आप किसी डिवाइस को या किसी भी व्हीकल को चलाने के लिए एक्सिलरेटर का यूज़ करते हो, तो आपके अंदर ये तीनों क्वालिटीज़ आपको भी एक्सिलरेट करेंगी और आप अपने काम को अच्छे से अंजाम दे पाओगे, जो कि मिस्टर अहलूवालिया के अंदर थी, और उसके लिए ये सारी क्वालिटीज़ ने वर्क भी करा। I have a more personal answer to the question. From my childhood, I have been attracted by mountains. I had been miserable, lost when away from mountains. In the plains, mountains are nature at its best. उन्होंने कहा कि अगर मुझसे कोई पूछे तो पर्सनल मेरा आंसर ये होगा इस क्वेश्चन के लिए कि लोग क्यों पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो मैं बताऊंगा कि बचपन से ही उनको बहुत ही ज़्यादा माउंटेन से अट्रैक्शन था। वो बहुत ही अट्रैक्टिव थे, और उनको कभी भी पहाड़ियों को देख वो बिल्कुल लॉस्ट हो जाते थे, उसी में खो जाते थे, उन वादियों में खो जाते थे। और उनको ऐसा लगता था कि प्रकृति की जो देन है, सबसे बेस्ट गिफ्ट है माउंटेन्स। और उनकी जो सुंदरता है, द ब्यूटी एंड द मेजेस्टी में स्प्लेंडिड, जो शानदार तरीके से वो इतनी दूर तक फैले हुए हैं, जो उसकी सुंदरता है, ब्यूटी है, वो एक ग्रेट चैलेंज है उनके लिए। एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। और साथ ही दूसरों की तरह उन्होंने भी इस चीज़ को ऐसे समझा कि किसी भी पहाड़ पर चढ़ने का मतलब ये है कि आप ईश्वर से कम्युनिकेट कर सकते हो, या आप उन ईश्वर के साथ अपने आप को रिलेट कर सकते हो, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर होता है। तो वहाँ पहुँचने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपने कहीं हद तक ईश्वर को पा लिया है, या आप वहाँ से ईश्वर से अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो। इट्स ए स्पिरिचुअल थॉट। Once having granted this, the question remains, why Everest? Because it is the highest, the mightiest, and has defied many previous attempts. It takes the last ounce of one's energy. उन्होंने कहा कि ठीक है, ये सारे क्वेश्चन के बाद एक ही क्वेश्चन बच जाता है कि क्यों एवरेस्ट?
मीन्स पहाड़ों पे चढ़ना चलो ठीक है, समझ में आता है, किसी को हॉबी होती है, किसी को इंटरेस्ट होता है, लेकिन सिर्फ एवरेस्ट ही क्यों? एवरेस्ट इसलिए क्योंकि ये सबसे ऊंचा है, सबसे माइटियस है, शक्तिशाली है। और बहुत सारे लोगों ने इसको पहले भी अटेम्प्ट किया है इस पर चढ़ाई करने के लिए, क्योंकि ये इंसान की जो लास्ट तक की एनर्जी है, मीन्स अगर 1 आउंस भी आपके अंदर शक्ति बची है, एनर्जी बची है, तो वो भी लग जाती है इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में। इट इज़ ए ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक्स एंड आइज, और ये बहुत ही हार्श स्ट्रगल होता है जब आप रॉक्स, पत्थरों पे और इतनी सारी बर्फीली वादियों में, बर्फ के अंदर से आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर रहे होते हो। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ अवे इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक। और उन्होंने कहा कि एक बार अगर आपने शुरुआत कर दी तो फिर आप आधे रास्ते जाके वापस नहीं आ सकते, क्योंकि आपकी जो लाइफ होती है वो स्टेक यानी कि दांव पे लगी होती है। वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम होता है, स्कार्सिटी होती है उसकी, तो आपको ऑक्सीजन लेने में भी कठिनाई होती है, कई लोगों की जानें भी चली जाती हैं। तो इस तरह से इंसान अगर एक बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करना शुरू करता है तो बहुत ही ज़्यादा उसकी जो लाइफ होती है वो दांव पे लगी होती है। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड देयर इज द एक्सिलरेशन, the joy of having done something, the sense of battle fought and won, there is feeling of victory and happiness। उन्होंने ये भी बताया कि जब आप एक आधे रास्ते में पहुंच जाते हो तो माउंट एवरेस्ट पे आधे रास्ते में पहुंचना मीन्स देर इज़ नो गोइंग बैक। आप पीछे अब नहीं हट सकते हो अपनी मकसद से, क्योंकि जितनी मेहनत आपको चढ़ने में लगी है उतनी मेहनत आपको उतरने में भी लगेगी। तो इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ आगे ही बढ़ना होता है अपनी मंजिल की तरफ। और इस तरह से आप जब पहुंचने लगते हो, आगे बढ़ने लगते हो, तो आपके अंदर एक बैटल वाली, एक चैलेंजिंग वाली फीलिंग आती है, और आपके अंदर एक विक्ट्री और हैप्पीनेस मीन्स एक जीत की फीलिंग और एक खुशी दोनों ही एक साथ आती है। ग्लिम्सिंग ए पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, आई एक्सपीरियंस ए चेंज विद इन माई सेल्फ। उन्होंने कहा कि जब मैं वहाँ ऊंची पहाड़ी पे पहुँच चुका था तो वहाँ से मैंने दूसरी पहाड़ी की जो चोटी थी उसकी झलक देखी, ग्लिम्स मीन्स झलक देखी दूरी से, तो बिल्कुल ही दूसरी दुनिया में मैं पहुँच गया था मैं जैसे कि, और मेरे अंदर मैंने खुद फील किया कि बहुत कुछ चेंज हो गया हो जैसे। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल बाय इट्स ब्यूटी, aloofness, might ruggedness and the difficulties encountered on the way. The peaks draws me to is, as Everest did. It is a challenge that is difficult to resist। उन्होंने कहा कि ये जो फीलिंग, जो चेंज था उनके अंदर वो स्पिरिचुअल चेंज था, मीन्स आध्यात्मिक तौर पे जब आप मन से, जब आप चेंजेस आपके अंदर आते हैं तो उसे ही मिस्टिकल या स्पिरिचुअल चेंज बोलते हैं, और वो ईश्वर से रिलेटेड होता है। तो ऐसा कुछ उनको फील हुआ उस वक्त, और बहुत ही मुश्किल भरा ये काम होता है, जोखिम भरा काम होता है जो उन्होंने किया, लेकिन इस चैलेंज से बचना, इन मुश्किलों से बचना बहुत ही मुश्किल होता है, मीन्स डिफ़िकल्टीज से बचना। Now looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. It is like answering question, why you breathe, why do you help your neighbor, why do you want to do good acts. There is no final answer possible। उन्होंने कहा कि फिर भी अगर मैं पूरी बातों को देखूं तो अभी भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया उस चीज़ को कि मैंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की। ये इसका आंसर करना उस क्वेश्चन का आंसर करने के बराबर है जैसे कि कोई आपसे पूछे कि आप सांसें क्यों लेते हो, या फिर आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हो, या फिर आप दूसरों के साथ अच्छा एक्ट क्यों करते हो। मीन्स ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आपके मन से जुड़ी हुई होती हैं, आपके स्पिरिचुअल थॉट से जुड़ी होती हैं, जिनका एक फाइनल आंसर ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब। द मैन हु हैज़ बीन to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe। और फिर उन्होंने कहा कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करना सिर्फ एक फिज़िकल टास्क नहीं है कि आप फिज़िकली थकते हो, बल्कि जो भी माउंटेन के टॉप पे पहुंचा है उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाती है। मीन्स उसके जो सोचने का, थिंकिंग का जो तरीका होता है, जो मैनर होता है वो बहुत ही चेंज हो जाता है, स्पेशल हो जाता है। वो बहुत ही गहराई में सोचना शुरू कर देता है कि इस बड़े से लार्ज यूनिवर्स में उसकी जो एक वजूद है, जो उसका एक एग्जिस्टेंस है वो कितना छोटा है। मीन्स गॉड ने इस यूनिवर्स को इतना बड़ा बनाया है कि इंसान का जो एग्जिस्टेंस है, जो वजूद है, जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है उन सबके आगे।
The physical conquest of a mountain is only one part of the achievement. There is more to it than that. It is followed by a sense of fulfillment. There is the satisfaction of a deep urge to rise above one's surrounding. It is the eternal love of adventure in man. The experience is not merely physical, it is emotional, it is spiritual. और साथ ही उन्होंने बोला कि सिर्फ शारीरिक तौर पे किसी भी माउंटेन को जीत लेना मीन्स अगर आप चढ़ाई करके जीत लेते हो तो ये आपकी जीत का एक ही हिस्सा है, आपकी जो अचीवमेंट है उसका एक ही हिस्सा है, क्योंकि जो दूसरा हिस्सा है वो आपके स्पिरिचुअल थॉट से रिलेटेड है। जब आप कितनी ऊंचाई पे पहुंच जाते हो आपके अंदर एक फुलफिलमेंट, एक सेटिस्फैक्शन, एक फीलिंग आती है, आपके अंदर एक बहुत ही डीप इमोशन आता है कि आप सबसे ऊपर उठ चुके हो और आपके अंदर एक एडवेंचर के लिए बहुत ही ज़्यादा लव और अफेक्शन पैदा हो जाता है। और ये जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ फिज़िकल नहीं होता बल्कि ये एक इमोशनल होता है, स्पिरिचुअल होता है। तो इस तरह से इंसान के अंदर इतने सारे चेंजेस आते हैं अगर वो किसी भी माउंट एवरेस्ट की चोटी को कॉन्क्वेस्ट कर लेता है, उस पर विजय पा लेता है। तो कंसिडर ए टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड्स द समिट ऑन दी लास्ट हाइट यू आर शेयरिंग ए रोप विथ अनदर क्लाइंबर। अब यहाँ पे आपको इमेजिन करने के लिए बोला जा रहा है कि समझिए कि एक टिपिकल क्लाइंब है, मीन्स एक किसी पहाड़ी पे चढ़ना, जैसे कि लोग कैसे चढ़ते हैं आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन ऑन द टेलीविजन ऑल्सो, कि जो लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं या पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। तो अब आप सोचिए कि आप एक रस्सी से बंधे हुए हैं और उस रस्सी को आपको अपने जो दूसरे साथी हैं उनके साथ शेयर करना है। यू फॉर्म इन, ही कट्स द स्टेप्स इन दी हार्ड आइस, देन ही बिलेज मीन्स फिक्सेस ए रोप, किसी रस्सी को बांधना, एंड यू इंच योर वे अप। तो इस तरह से अब रस्सी को किसी तरह से फिक्स करते हो, आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन होता है कि नहीं आप ये कर लोगे और फिर उसी एक सख्त बर्फ़ में अपने आप को, अपने पैरों को जमाते हो आप किस तरह से, और फिर आगे बढ़ने की आप ग्रिप लेते हो। तो इस तरह से आपका जो एक एवरी जो नर्व है, यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। जैसे जैसे आप कदम बढ़ाते हो तो आपकी जो बॉडी की जो एक एक नर्व होती है, मीन्स आपकी जो एक एक नस होती है उस पर खिंचाव पड़ता है, उसमें खिंचाव आता है, तो इतना दर्द होता है, उस दर्द को आपको सहना होता है। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ हेल्प गिवन बाय अदर्स, दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प। और बहुत सारे जितने भी फेमस क्लाइंबर्स रह चुके हैं, चढ़ाई करने वाले, उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी लिखे हुए हैं कि उन्होंने किस तरह से दूसरों की भी मदद की। और एल्स दे माइट हैव गिवन अप, ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, यू कर्स योरसेल्फ फॉर हैविंग लेट योरसेल्फ इन फॉर दिस। और कई बार चढ़ाई में एक टाइम आता है जब आपकी जो ब्रीदिंग है, जो आपकी सांसें हैं, वो भी आपका सांस छोड़ने लगती हैं और आप अपने आप को ही कर्स करने लगते हो, श्राप देने लगते हो, और ये जैसे बद्दुआ देते हो कि आपने अपने आप को कहाँ फंसा लिया, कहाँ फंस गए आप, इससे अच्छा होता कि आप यहाँ नहीं आते। ये जो फीलिंग होती है वो इस वजह से होती है क्योंकि आप बहुत सारी ऑब्स्टिकल का सामना कर रहे होते हो, लेकिन ये टेम्परेरी होती है। और जो इंसान इससे ऊपर निकल जाता है वही सक्सेसफुल हो पाता है, और जो लोग यहाँ पे गिव अप कर जाते हैं तो वो हमेशा के लिए हार जाते हैं। Now you wonder why you even undertook the ascent. There are moments when you feel like going back. तो इस तरह से जब आप फंस जाते हो, जब आप सांस नहीं ले पाते हो, तो आप सोचना शुरू कर देते हो कि क्यों आपने इस चढ़ाई में अपने आप को फंसा लिया, और अब आपके पास वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन आप जाना चाहते हो लेकिन आप नहीं जा सकते। इट वुड बी sheer relief to go down instead of up, but almost at once you snap out of that mood. There is something in you that does not let you give up. तो वही बात जो मैंने अभी आप बोली कि कुछ लोग इससे डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, लेकिन वही एक मोमेंट होता है जब आपको अपने आप को मजबूत रखना होता है, स्ट्रांग रखना होता है कि नहीं, इस मूड से आपको ऊपर उठना है। अपने आप को ये नहीं बताना है कि इससे अच्छा होता कि मैं ना आता, बल्कि आपको हमेशा बूस्टअप होते रहना है, अपने आप को मोटिवेट करते रहना है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है तो बढ़ना है किसी भी कंडीशन में। और जब आप इस मोमेंट से, इस मूड से ऊपर उठ जाते हो तो फिर आपके अंदर गिव अप करने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। एंड यू गो ऑन, योर कंपेनियन कीप्स विथ यू जस्ट अनदर 50 feet or 100. Maybe you ask yourself, is there no end? You look at your companion and he looks at you. You draw inspiration from each other, and then without first being aware of it, you are at the summit.
और फिर इस तरह से स्ट्रगल करते हुए आप आगे बढ़ते हो। आप अपने कंपेनियन, अपने साथी को देखते हो जो कि आपके साथ साथ पीछे चल रहा होता है, और जैसे ही ऐसा लगता है कि बस 50 फीट और है या फिर 100 फीट और रह गए हैं शायद, ये आप अपने आप से ही बातें करते हो, पूछते हो। और फिर कब ये जल्दी एंड हो जाएगा, आप अपने साथियों को देखते हो, उसके फेस को देखते हो, और आप एक दूसरे को देख करके एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हो, मीन्स मोटिवेट होते हो कि नहीं अब हमें चलना है तो चलना है। और इस तरह से एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए आप उसी शिखर पे पहुंच जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता है। नाउ वी विल डिस्कस द फर्दर passages in our coming video, in our next video. Thank you.